हमें कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, जैसे 3 टू द पावर -2 कह रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे। इवेलुएट मतलब होता है सॉल्व करना। तो 3 की पावर -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/3 की पावर 2 लिख लेंगे। इसमें आप फार्मूला जरूर रखना कि 1 किसी का पावर m-n होता है, तो वो हम लिख सकते हैं 1/m टू द पावर n। तो ये कितना आ गई इसकी वैल्यू 1/3। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 9, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम, तो इसका 1/9 हो गया आंसर। सेम इसमें क्या करना है, -4 की पावर -2 है, तो देखो इसको भी नीचे ले आएंगे, पावर निगेटिव में है, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। जब कभी निगेटिव में है, ये मैंने लिखा m टू द पावर -n अब इज इक्वल 1/m टू द पावर n, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हुआ कितना 1/-4 का स्क्वायर करेंगे। निगेटिव वालों को अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो 4 4 जा 16, इसका आंसर हो गया 1/16। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है 1/2 की पावर -5। देखो जब ये निगेटिव हो और ये 1/, में हो तो हम इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में लिख सकते हैं। इसको ऐसे हम कर सकते हैं 2 की पावर 5, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका भी आप फार्मूला लिख लो, m टू द पावर n है माइनस में, तो आप उसको नीचे लाते हो 1/m की पावर n हो जाता है। तो ये 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 आपका आंसर हो गया। सेकंड में कह रहा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई हमें करना है, मतलब इसको सॉल्व करके वैल्यू लाना है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो -4 टू द पावर 5 है, डिवाइड है तो अपान में लिख लो आप, -4 टू द पावर ये 8 है। ओके, तो इसको अगर हम -4 टू द पावर 5 रखें, और देखो ये -4 सेम बेस होता है, तो पावर ये जाएगा ऊपर निगेटिव में, कितना है इसका 8, तो इसका आंसर आ गया -4 टू द पावर 5 से 8 गया कितना -3, माइनस ये ग्रेटर है ना, तो -3। अब इसका आंसर कितना आया 1/-4 टू द पावर 3, पॉजिटिव में लाना है हमें इसको, तो 1/-4 टू द पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें पावर को पॉजिटिव करना है इसमें। अब यहां पर गिवन है आपको 1/2 द पावर 4 है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2, यहां पर 3 है, देखो 2 3 का होल 2 है ऐसे, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो 2 की पावर, ये फार्मूला होता है m की पावर n की पावर, अगर कुछ भी हो p हो तो m की पावर np हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसमें 3 2 से कितना हो जाएगा 6, हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट 3 की पावर -4 है इसमें गिवन, तो आप रख लें 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपान, ये देखो 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 कर लोगे, ये ऊपर जाएगा इसके साथ, या आप ये कहें देखो ये माइनस में है, ये पावर 4 गिवन है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, आप रख भी सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो 4 टाइम्स, नीचे भी तो वही है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स इंटू 5 टू द पावर 4। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं, आप आइडेंटिटी डायरेक्ट कर सकते हो, 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 कैंसिल हो गए। अब देखो ये पॉजिटिव में आएगा, जब इवन नंबर में होते हैं मल्टीप्लिकेशन निगेटिव के, तो वो पॉजिटिव आते हैं, तो इसका आंसर आ गया 5 की पावर 4। आप डायरेक्टली भी इसको नीचे ला करके पॉजिटिव में कैंसिल हो जाता 3/4 3/4, और ये कितना आता 5 की पावर 4, वो भी सही था आपका। -3 दोनों के सेम है, तो जब पावर कभी a की पावर m इंटू b की पावर m हो, मींस पावर सेम हो जब कभी, तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर वही सिचुएशन हो रही है, 2 की पावर -3 है और 7 की पावर -3 है, तो 2 इंटू -7 का पावर कितना हो जाएगा -3, तो 2 7 जा 14, -14 का पावर -3। अब हमें लाना था इसको पॉजिटिव में, तो एक्चुअली हो जाएगा ये 1/, नीचे आ गया
14 टू द पावर, ये पॉजिटिव हो गया और ये जो निगेटिव हम बाहर भी निकाल सकते हैं। इसका ये वैल्यू आ गई। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको वैल्यू फाइंड करना है जो इक्वेशंस गिवन है। तो आप इसमें अगर गौर करें, देखो 3 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कभी भी a टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो इसको हम 1 लिख देंगे। 4 माई इनवर्स है तो ये 1/4 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर मीन 2 2 जा 4, तो 4 4 कैंसिल आउट, 1 + 1 कितना आ गया 2 आंसर। सेकंड में देखो 2 इनवर्स इंटू 4 इनवर्स लिखा है और इसको पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, ये 1 हो जाएगा 2 बिकॉज ऑफ -1 है, इंटू ये कितना हो गया 1/4 इंटू इसको हम लिख लेंगे 1/2 2 जा, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर 1 1 जा 1 है सारे, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 28, इसका आया आंसर। नेक्स्ट है ये गिवन माइनस में है सारे वैल्यू, तो आप ऐसा करें, या तो इसको देखो, अभी मैंने बताया कि ये प्लस है इनटू में नहीं है, नहीं तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप ये निगेटिव है तो इसको आप लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर ये पॉजिटिव हो गया, प्लस 4 1/4 था, उल्टा करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो गया 2 2 2 जा हुआ 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब इनको ऐड कर लो, 16 9 हुआ 29, 25 25 और 4 होता है 29, 16 और 9 25, 25 में 4 ऐड किए होता है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 3 इनवर्स है तो ये हो जाएगा 1/3, रेसिप्रोकल होता है, 4 इनवर्स 1/4 और ये हो गया 1/5। पावर कितना गिवन है 0, तो हम वी कैन राइट डायरेक्टली, किसी के भी पावर 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपका अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके रख दें, आंसर आएगा 1 ही, बिकॉज ऑफ पावर में उसके 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चलें तो -2/3 है, इसको आप सॉल्व करने के लिए पहले आप लिख सकते हो 2/3 -2 दिख रहा है, 2 2 जा ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप ऊपर और नीचे रख लें या इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, इसको ये हो जाएगा 3/2, इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। तो पॉजिटिव फॉर्म में 3 को क्या लिखोगे, 3 का इवन नंबर ऑड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आप इसको इवेल्युएट करें, सॉल्व करें, इनकी वैल्यू फाइंड कर दो। तो 8 की पावर -1 है, 5 टू द पावर 3 एंड अपान में है 2 टू द पावर -4। तो 8 टू द पावर -1 ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे हम तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8 की पावर 1 तो लिखे नहीं जाता 1 पावर में। यहां पर कितना है 2 की पावर -4, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, और ऊपर कितना हुआ 5 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखो ये 2 टू द पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 इंटू 5 टू द पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपान 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, तो 2 इंटू 125 मल्टीप्लाई करें इसको, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, 250 इज योर फाइनल आंसर। यहां पर सेकंड करें, ये इनवर्स में है तो इसको आप 1/5 कर लेंगे बिकॉज ऑफ माइनस में होता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप ब्रैकेट में लिख दिया करो जो आप यूज कर रहे हो, जैसे यहां पर आप यूज किया a टू द पावर -1 तो ये 1/a पॉजिटिव में हो जाता है, तो आप ये ब्रैकेट में लग देंगे साइड में, इनटू ये कितना हो जाएगा 1/2
इंटू ये हो जाएगा 1/6। तो 1 1 5 2 10 इंटू 1/6, तो ये हो गया 1, 10 6 60। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करना, थोड़ा डिफरेंट टाइप में है। तो 5 की पावर m, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में 5 की पावर -3 गिवन है, और ये है 5 टू द पावर 5। देखो ये 5 टू द पावर m और ये -3 सेम सेम बेस है, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल 5 टू द पावर 5। यहां पर जब बेस सेम होते हैं दोनों साइड, तो आप कंपेयर कर सकते हो पावर को, कंपेयरिंग पावर ऑफ इक्वल बेसेस। तो आप यहां पर m+3 इज इक्वल 5 देखें जरा, m+3 पावर में इसके है और इसके 5, तो m+3 इज इक्वल 5। तो m की वैल्यू आ गई 3, उधर 5 से माइनस होगा तो आ गया 2। 5 से ये -3 हो जाएगा तो कितना हुआ, 2। इसका आंसर आ गया 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है आपको 1/3। ये इनवर्स में गिवन है दोनों, और ऊपर होल इनवर्स लगा हुआ है। तो आपको इनवर्स जब a टू द पावर -1 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/a पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट, ये हो गया 4, और होल इनवर्स, तो इसकी वैल्यू आई 3 से 4 गया -1 टू होल -1। अब देखें जरा, इसको आप क्या कर सकते हो, जब -a टू द पावर -m होता है तो दोनों माइनस के में वैल्यू आ जाती है a टू द पावर m। तो यहां पर क्या है, ये माइनस नीचे आ जाएगा, यहां पर a टू द पावर 5, आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो -1/1। भाई इनवर्स है तो आप 1/1 लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 5/8। तो इसको आप पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, 8/5 टू द पावर 7 हो गया, इनटू इसको आप रेसिप्रोकल कर दो बिकॉज ऑफ निगेटिव है यहां पर, 5/8 टू द पावर 4। अब यहां पर 8 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7 दोनों है, होल ब्रैकेट में है तो दोनों के पावर है, इंटू 5 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 4। अब देखो सेम सेम है, कैंसिल आउट होंगे, या ऊपर जाकर के इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 8 टू द पावर 7 -4 इंटू 5 टू द पावर 4, और ये 7 जा रहा माइनस में उधर, तो 8 टू द पावर 7 से 4 माइनस किए, ये हुआ 3, और 5 इससे माइनस कर रहे हैं आप, तो हुआ ये -3। 7 से 4 -3। आंसर कितना आ गया इसका, 8 का आप 3 टाइम्स करें मल्टीप्लीकेशन, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 में 3 ऐड करें तो 51, 512। और ये कितना होगा, अपान में आएगा, देखो ये निगेटिव है तो 5 की पावर 3 अपान में, तो 5 5 जा 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी फिनिश हुआ।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा सिंप्लीफाई करिए आप। सिंप्लीफाई करने के लिए ये गिवन है और कह रहा t इज नॉट इक्वल 0 है, यानी ये जो वेरिएबल्स है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 25 ऊपर लिखा हुआ है और ये t टू द पावर -8 ऊपर गया तो ये प्लस का 8 हो गया, और इसके बगल में कितना है आपका t टू द पावर -4। अब आप कह सकते हो इसको नीचे ले आ सकते हैं, बिल्कुल ले आ सकते हैं, बट इसको माइनस हो रहा है तो रहने दो। अपान 5 की पावर -3 है, देखिए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 3 अपान में 10 है, ओनली 10 ही बचा, टी को तो हम ऊपर ले गए तो ये आ गया। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 टू जा और 5 5 जा, तो 5 टू द पावर 3 और ये एक 5 रह गया इनटू टी। देखिए बेस सेम है तो पावर सब ये हो जाता है, इससे माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 - 4 आ गया 4 अपान 2, तो 5 की पावर 3 और ये 1 तो कितना हो गया 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपान 2 हो गया इसका आंसर। अब 5 की पावर 4 को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 125 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 5 1 जा 5 to 7, 5 1 जा यहां पर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 5 1 जा 5, 5 1 6, 625 t to the power 4 upon 2 हो गया इसका आंसर। नाउ 3 to the power नंबर सेकेंड पार्ट देख लें, ये इसमें गिवन है 3 to the power -5, तो हम रख देंगे इसको 3 to the power -5। फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 2 फॉर्म में, और -5 ऊपर है और ये इसको हम लिख लिए 5 to the power 3 अपन 5 to the power -7 इंटू 6 को हमने लिख लिया 3 into 2 फॉर्म में -5, ये हो गया 3 to the power -5 इंटू 5 to the power -5 इंटू 2 to the power -5 इंटू 5 to the power 3 अपान में क्या आया 5 to the power -7 इंटू 3 to the power -5 इंटू 2 to the power -5। अब देखें इसमें से कैंसिल हो रहे हैं कुछ, 3 to the power -5 3 to the power -5 कैंसिल हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये भी कैंसिल हो रहे हैं आपका, तो ओनली 5 के पावर में बच गए, तो 5 की पावर -5 ऊपर है और प्लस का 3 है और ये नीचे माइनस है तो माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7 3 10, 10 से 5 माइनस करेंगे 5, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं 5 को 5 टाइम्स लिख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कैसे 5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आप, बस हो गया। तो इस तरीके से 12.1 आपका